6.30 और बिलियन के जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के राइट्स बिके हैं, जबकि डिजिटल राइट्स भी पिछली बार के कंपैरिजन में डबल बिके हैं। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करो इंडियन जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के कंपैरिजन अगर अभी हम कर रहे थे, मैं और अभी आप बात भी कर रहे थे, तो वो 50,000 करोड़ इंडियन रुपीस है, और वो अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हो तो 1.5 लाख से ज्यादा बनता है। 1.5 लाख करोड़ कहां 600 करोड़ हमारे पीएसएल के 630 करोड़ और वो 1.5 लाख करोड़, मतलब जमीन और आसमान का फर्क है। 1% भी ये नहीं बनता। तो जाहिर आईपीएल का तो कंपटीशन हम नहीं कर सकते, लेकिन इस पर पीसीबी बड़ी खुशियां मना रहा है, ज़कात शरीफ बड़ी मुबारकबाद दे रही है। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि इसमें ऑलरेडी हर साल व्यूअरशिप तो बढ़ती है, तो वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी लग जाता है। लेकिन मैं जो मेन बात करूं वो ये कि आप पीसीबी, अब वो आज उन्होंने अपनी टीम को क्रेडिट दिया, फलाने को दिया, ढिमकाने को दिया। बात ये है कि आप इस साल एक भी बड़ा खिलाड़ी पीएसएल में नहीं ला सकते। फिर पैसे कमा के क्या करोगे? मतलब ये वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में जाती है बात, और यहाँ पे मेरे ख्याल में 6 या 8 बिलियन की बात हो रही है, और वो भी पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो बहुत फ़र्क है सर, बहुत फ़र्क है। ये ठीक है, अब दिस इज़ नॉट रॉन्ग के पीसीबी इज़ अर्निंग अ बिग मनी फ्रॉम दैट। अपने हिसाब से पीसीबी के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो इतने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ कंपैरिजन ना करें। आईपीएल का एक मैच 6.4 मिलियन यूएस डॉलर का है, एक मैच, इमेजिन ओनली जस्ट वन मैच, क्योंकि $6 बिलियन का पिछले साल आईपीएल, पिछले साल आईपीएल का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे था। इतना फर्क होगा, डिफरेंस इतना है ना, बहुत बड़ा फर्क है। इट्स इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि इसका 95% मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजीज को जाता है, 98 या 95%। एंड फ्रेंचाइजीज के ऊपर अब ओनरशिप आ चुकी है कि वो अब बहाना नहीं बना सकते कि हम वो प्लेयर नहीं लाए, ये प्लेयर नहीं लाए, ड्राफ्ट सिस्टम है, ये सिस्टम है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के विनर का नाम अनाउंस किया, जहां पर ये ब्रॉडकास्टिंग राइट ARY चैनल को मिला और इसको $24 मिलियन में खरीदा गया। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया इस प्राइस से कतई भी खुश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का कंपैरिजन आईपीएल से होता है और आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अराउंड $6 बिलियन का है। कहाँ $24 मिलियन और कहाँ $6 बिलियन। इससे ज़्यादा पैसे तो WPL में मिलते हैं, जो कि इंडिया की वुमेन प्रीमियर लीग है। भारत में आईपीएल के एक मैच को करीब 107 करोड़ मिलते हैं और पाकिस्तान को इस एक मैच के लिए अराउंड 3 से 4 करोड़ मिलेंगे, और WPL में एक मैच के लिए करीबन 7 से 9 करोड़ मिलता है। इसे पता चलता है कि इन दोनों लीग के बीच में डिफरेंसेस क्या है। बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग तो भारत के WPL से ही कंपटीशन नहीं कर पा रही है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पीसीबी ने कल बड़े धूमधाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका अनाउंसमेंट किया, पर वो किसी भी बड़े प्लेयर को पीएसएल में लाने में नाकाम रहे। जहां पर डेविड वार्नर जैसे प्लेयर पीएसएल नहीं खेलना चाहते, जहां पर बड़े प्लेयरों का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग में उतने पैसे नहीं मिलते जितने बाकी लीगों में मिलते हैं। और अब जिस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पीएसएल में बेचे जा रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी ओनर्स हैं उनको नए प्लेयरों को लाना चाहिए, पर सभी लोग पैसे बचा रहे हैं और जितने भी घरेलू क्रिकेटर्स हैं उनके साथ ही पीएसएल करवा रहे हैं। इसीलिए पीएसएल का स्टैंडर्ड दिन ब दिन गिरते जा रहा है और कोई भी ऐसा आने वाला दिनों में नहीं देखने को मिलता कि पीएसएल से कोई बड़ा प्लेयर निकल पाएगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पीएसएल के मीडिया राइट्स को लेकर पीएसएल के जो मीडिया राइट्स हैं वो इस बार काफी अच्छे बिक गए हैं, लेकिन एज कंपेयर टू आईपीएल बहुत दूरी है भाई। अभी देखिए इस बार आज पीसीबी के आपके जो चेयरमैन थे ज़कात शरीफ साहब, उन्होंने आए मीडिया में, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि पिछली तर्ज से 3 अरब ज्यादा महंगे राइट्स बिके हैं। बात उन्होंने की कि 6.30 और बिलियन के जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के राइट्स बिके हैं, जबकि डिजिटल राइट्स भी पिछली बार के कंपैरिजन में डबल बिके हैं। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करो इंडियन जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के कंपैरिजन अगर अभी हम कर रहे थे, मैं और अभी आप बात भी कर रहे थे,
तो वो 50,000 करोड़ इंडियन रुपीस है, और वो अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हो तो 1.5 लाख से ज्यादा बनता है। 1.5 लाख करोड़ कहां 600 करोड़ हमारे पीएसएल के 630 करोड़ और वो 1.5 लाख करोड़, मतलब जमीन और आसमान का फर्क है। 1% भी ये नहीं बनता। तो जाहिर आईपीएल का तो कंपटीशन हम नहीं कर सकते, लेकिन इस पर पीसीबी बड़ी खुशियां मना रहा है, अशरफ बड़ी मुबारकबाद दे रही है। मतलब ये वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में जाती है बात, और यहाँ पे मेरे ख्याल में 6 या 8 बिलियन की बात हो रही है, और वो भी पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो बहुत फ़र्क है सर, बहुत फ़र्क है। ये ठीक है, अब दिस इज़ नॉट रॉन्ग के पीसीबी इज़ अर्निंग ए बिग मनी फ्रॉम दैट। अपने हिसाब से पीसीबी के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो इतने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ कंपैरिजन ना करें। मेरे ख्याल में उस कंपैरिजन से निकलना चाहिए। लेकिन ओवरऑल इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ पीसीबी, इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ पीएसएल कि वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं अपने हिसाब से। अब उतना पैसा तो उस्मान नहीं मिल सकता ना। आप समझते हैं कि 100 बिलियन रुपीस में जो है वो ये बिके राइट्स इसके पीएसएल के, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी क्रिकेट की इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है, हमारी मार्केट उतनी बड़ी नहीं है। आप आईपीएल से तो मुकाबला छोड़ ही देना, $6.4 मिलियन का तो एक मैच है। वो तो आपकी डिजिटल जो that's a different ball game, आप- and that is not just IPL. तो you talk about worldwide leagues, that is a different ball game. मेरा ख्याल से उसको तो कहीं किसी का मैंने comparison आईपीएल नहीं का है। नाम इसलिए इस्तेमाल किया कि लोगों को सिर्फ सैंपल साइज पता चल जाए ना। वी विल बी कंपेयरिंग विद द डिफरेंट लीग्स अदर देन द आईपीएल। आईपीएल तो उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो डिजिटल राइट्स हैं वो $6.7 मिलियन के बिके हैं फॉर 2 इयर्स। आईपीएल का एक मैच $6.4 मिलियन का है, एक मैच, Imagine. ओनली जस्ट वन मैच, क्योंकि $6 बिलियन का हाँ। पिछले साल आईपीएल, You can पिछले see से the पिछले difference. साल आईपीएल इतना। का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बिका था। इतना फर्क होगा डिफरेंस, इतना है ना? बहुत बड़ा फर्क ह्यूज है। डिफरेंस। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, It बट is इट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि इसका 95% मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजीज को जाता है, 98 या 95%। एंड फ्रेंचाइजीज के ऊपर अब ओनरशिप आ चुकी है कि वो अब बहाना नहीं बना सकते कि हम वो प्लेयर नहीं लाए, ये प्लेयर नहीं लाए, ड्राफ्ट सिस्टम है, ये सिस्टम है। अब फ्रेंचाइज वालों को ये 6 फ्रेंचाइजीज में डिवाइड होगा अमाउंट फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 इयर्स। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि इसमें ऑलरेडी हर साल व्यूअरशिप तो बढ़ती है, तो वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी लग जाता है। लेकिन मैं जो मेन बात करूं वो ये कि आप पीसीबी, अब वो आज उन्होंने अपनी टीम को क्रेडिट दिया, फलाने को दिया, ढिमकाने को दिया। बात ये है कि आप इस साल एक भी बड़ा खिलाड़ी पीएसएल में नहीं ला तो फिर सके। पैसे कमा के क्या करोगे? नहीं, बात ये है कि ये पैसे डबल होते। ये जो नहीं, आप लगाओ ना, इन्वेस्ट करो ना आप फिर। और ये जो 6 बिलियन के राइट्स बिके हैं ना, ये 12 बिलियन के राइट्स बिकते, 12 बिलियन के राइट्स बिकते पीकेआर में। अगर मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी होते हैं, अगर ये एक खिलाड़ी एक फ्रेंचाइज ले आती, एक खिलाड़ी, मैं ये नहीं बात कर रहा कि तुम आईपीएल की तरह के सारे ले आओ, स्टार भी ले आओ, हैदरवुड भी ले आओ। मैक्सवेल को ले आए, एक आधा डेविड वार्नर उठा लाए। वार्नर तो हाँ। टेस्ट और ओडीआई से रिटायर्ड है, और वार्नर ने बोला ले आए। नहीं, वार्नर और बोल्ट जो है वो तो लीगों को प्रेफरेंस देते हैं। अभी यूएई की लीग हो रही है, ट्रेंट बोल्ट खेलते रहे हैं अभी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो उसमें बोल्ट नहीं है, बोल्ट लीग खेलेंगे। तो फिर तो अब इसका मतलब वो अवेलेबल है लीग के लिए, लेकिन तुम उसको भी नहीं ला सके। अभी वार्नर ने टेस्ट और ओडीआई को छोड़ दिया और वो कह रहे हैं जी 3 साल में लीग सी खेलूंगा और या T20 खेलूंगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो अवेलेबल है ना, तो आप पिक करते, लेकिन आप उसको भी पिक नहीं किया। तो ये बड़ी नाअहली और नालायकी का जुमरा है कि इस पे आप थोड़े से पैसे बढ़ गए तो आप ढोल बजा रहे हो, और रियलिटी ये है कि आप बड़े खिलाड़ियों को लाने में नाकाम रहे हो। तो आपकी जो रियलिटी है ये आप नहीं भूल सकते, क्योंकि आप आईपीएल को अगर आप कंपैरिजन करते हो वो देख लो, फिर वो तो 50,000 करोड़ इंडियन रुपीस में बिका है भाई। कहां वो 50,000 करोड़, इवन जो WPL। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो बाकी लीगें हैं, बाकी दुनिया की लीगें हैं, पीएसएल के उनसे ज्यादा राइट्स महंगे बिके। लेकिन अभी भी जो इंडिया की वुमेन की लीग है, वुमेन प्रीमियर लीग, इवन उसके भी ये नजदीक है। इंडिया की व्यूअरशिप के पॉइंट से बहुत हम नजदीक भी है। लेकिन आप ये भी तो मानो कि अगर आप यूएई या साउथ अफ्रीका से खुश हो रहे हो, तो अब यूएई की क्या व्यूअरशिप है? वो तो अभी शुरू हुई है लीग, और उसकी व्यूअरशिप क्या है? पुरानी कितनी है? जितना मेरा मानना यह है कि जितना पाकिस्तान में पोटेंशियल है, या जितना पाकिस्तान की व्यूअरशिप है, या पाकिस्तान में जितना फैंस को क्रेज है, उसके हिसाब से पीसीबी जो कामयाबी है पीसीबी की वो 1% भी नहीं। बिल्कुल।